के, बल्कि जो हमारे पुराने एग्जाम्स में, चाहे वो दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो या फिर हमारे एसएससी का एग्जाम हो या फिर कोई भी नॉन टीचिंग का, डीएसएसबी का, एलडीसी का, जितने भी एग्जाम हो, उसमें कुछ क्वेश्चंस आ रखे थे कुछ ईयर्स के मतलब 2010 से अब तक के जितने भी बीच में क्वेश्चन आ रखे हैं, या 2006 और 2008 के भी क्वेश्चन मैंने इंक्लूड करे हैं, हम वो डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ जो मैंने आपका टेस्ट लिया था, आप लोगों को गूगल फॉर्म्स में एक टेस्ट प्रोवाइड हुआ था, आज हम थोड़ा सा उसको डिस्कस करेंगे। तो रूल्स हमारे सारे खत्म हो चुके हैं, 3 क्लासेस में हम कवर अप कर चुके हैं, तो आज हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, मैं ऑडिबल हूँ प्रॉपरली? ओके, और स्क्रीन विजिबल हो रही है? यस मैम। चलिए ठीक है, थोड़ा जूम कर दीजिए मैम। ओके ओके, हाँ 1 मिनट। आप अपनी साइड से भी जूम कर, जैसे जो मैंने स्क्रीन शेयर या पिन करके साइड से भी सकते हैं उसको। तो फर्स्ट हम थोड़ा टेस्ट के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इनमें से कुछ लोगों लेते हैं, कुछ के डिस्कस कर लेते हैं, एग्जाम्स में क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन फिर पूछूंगी। क्वेश्चन जो आपको गूगल फॉर्म पे मैंने दिया था वो था द आर, इसका आंसर आप लोग क्या लगाया था? आरंट दे। क्या? यस, आरंट दे। देखिए हमारी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ठीक है, और हमें यहाँ पे आर दे रखा है। बिल्कुल ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो हमें ये इसका करने का तरीका क्या है, हम एलिमिनेशन मेथड से करते हैं इनको। ये पॉजिटिव क्वेश्चन टैग नहीं बनेगा आपका, सेंटेंस नहीं, सिंपल एक सेंटेंस है। अरे जितने भी हमारे यहाँ पे पॉजिटिव ऑप्शन दे रखे हम देंगे, तो फर्स्ट जाएगा हमारा और थर्ड ऑप्शन देगा। चॉइस में हमारे प्लीज म्यूट, जो भी अनम्यूट है, तो आपके पास ऑप्शन में सेकंड और फोर्थ ये बचती है कि चूज करना है। अब आपको ये तो पता है कि आर की कंट्रडिक्शन आरएन की है। आ रही है? हेलो हेलो, हाँ जी मैम। एम आई ऑडिबल? We are not getting you properly, ma'am. पर मैं दोबारा We are not करती हूँ। मेरी वॉइस आ रही है आपको प्रॉपरली? यस मैम। यस मैम। ओके, थैंक यू। चलिए एक बार हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं हम क्वेश्चंस को। ठीक है, किसी ने यहाँ कमेंट में लिखा है टाइम क्लास का कैसे चेंज हो गया। एक्चुअली ग्रुप में इन्फॉर्म कर दिया गया था कि आज 7 बजे हो, कुछ इमरजेंसी की वजह से शायद एक में मैसेज नहीं पहुंच पाया, वो आप बात में उससे बात कर लेंगे हम एडमिन से। चलिए ओके, तो हम डिस्कस कर रहे थे कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे कि हमारी जो स्टेटमेंट थी वो पॉजिटिव थी, तो आपको एलिमिनेट करने हैं ये जितने भी हमारे ऑप्शंस दे रखे होंगे, ताकि इजीली आप उसको ऑप्शंस को देख पाए।
अब सेकंड और फोर्थ ऑप्शन यहाँ बचा, तो आपको पता है यहाँ पे जो ऑक्सिलरी वर्ब यूज हुई है हमारी वो आर हुई है, तो आर का नेगेटिव हो जाएगा आरंट। अब हमारा जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन हमेशा हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है, और यहाँ सब्जेक्ट था द बॉयज, तो बॉयज प्लूरल है, इसलिए हम इट का यूज ना करके दे का यूज करेंगे, तो हमारा सही आंसर क्या होगा इसका, आरंट दे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, सेकंड क्वेश्चन। स्क्रीन आ रही है आप लोगों को मेरी? नो मैम। No, ma'am. क्या इशू हो रहा है ये? Network issue. अब आ रही है? Yes, ma'am. मैम इट्स अब ब्लैक। स्क्रीन स्टिल ब्लैक। ओके, आ गई मैम। यस मैम आ गई। ठीक है, अब आ गई ना? यस मैम। चलिए, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैंने एग्जाम में दिया था, प्लीज एक बार म्यूट कर लीजिए खुद को। द इंडियन टीम शुड फेयरवेल, तो आप लोगों ने इसका आंसर क्या मार्क किया था? 1, 2, 3, 4, इनमें से कौन सा ऑप्शन मार्क किया था आपने? स्टूडेंट दे। शुडंट दे, ठीक है, आपने मार्क किया था शुडंट दे, सबने शुडंट दे ही मार्क किया था। Yes, ma'am. चलिए ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। शुडंट इट किया था, ठीक है, चलिए एक बार सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं। द इंडियन टीम शुड फेयरवेल, तो आपको ये तो पता है यहाँ पे नॉट का यूज नहीं है इस सेंटेंस में। कहीं भी अगर मेरी स्क्रीन चली जाए तो प्लीज बता दीजिए, क्योंकि मैं इस समय कहीं बाहर हूँ तो शायद नेटवर्क का थोड़ा सा इशू हो सकता है। अब यहाँ पर हमारा ये सेंटेंस पॉजिटिव है, तो आपको पता है कि क्वेश्चन टैग हमारा नेगेटिव होगा, ठीक है, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा तो ऑटोमेटिकली हम एलिमिनेट कर देंगे ऑप्शंस को जो पॉजिटिव है। फर्स्ट ऑप्शन पॉजिटिव था हमारा शुड दे, एलिमिनेट हो गया। अब तीनों और ये थर्ड ऑप्शन भी हमारा पॉजिटिव था, इसलिए एलिमिनेट हो गया। अब सेकंड और फोर्थ ऑप्शन जो है वो हमारे नेगेटिव हैं, तो आपको ये पता चल गया कि यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब का जो फर्स्ट टाइप है मोडाल, वो यूज हुआ है। और मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब का अगर मोडाल दे रखा हो तो आपको एज अ वर्ब मोडाल यूज करना है। अगर ऑक्सिलरी वर्ब इज, एम, आर, इन सब में से कुछ दे रखा हो हेल्पिंग वर्ब का, तो आपको वो यूज करना है। तो यहाँ पे शुड दे रखा है, शुड का नेगेटिव फॉर्म होगा शुडंट, तो ऑप्शन में यहाँ भी शुडंट है, यहाँ भी शुडंट है। बट हमें ये देखना है कि यहाँ तो दे प्रोनाउन है और यहाँ इट है, यानी कि ये प्लूरल प्रोनाउन है और यहाँ सिंगुलर इट है। अब जो लोग कह रहे हैं कि द इंडियन टीम में उन्होंने दे लगाया है, वो गलत है, क्योंकि द इंडियन टीम यहाँ पर आपकी कलेक्टिव नाउन है, यहाँ पर वो एज अ कलेक्टिव नाउन यूज हो रही है, यानी कि टीम एक साथ खेलती है, उसका एक एक प्लेयर, आप ये नहीं बोलेंगे कि विराट अलग खेल रहा है, धोनी अलग खेल रहा है, नहीं, पूरी इंडियन टीम को हम इकट्ठा मानते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये कलेक्टिव नाउन यूज हुई है। तो इसके लिए जो हमारा प्रोनाउन यूज होगा वो क्या होगा, सिंगुलर यूज होगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है शुडंट इट। तो जिसने शुडंट इट लगाया वो सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन आपको दिया गया था, देयर आर मेनी प्लेसेस टू विजिट इन इंडिया, इसका आपने क्या लगाया था आंसर? आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या आंसर है इसका? आरंट देयर। आरंट देयर, ओके, आरंट देयर। आरंट देयर, आरंट, ठीक है, आरंट देयर इसका करेक्ट आंसर है। सबसे पहले तो वही बात, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हमारे होंगे, तो जो भी पॉजिटिव वाले हैं हमने एलिमिनेट कर दिए। अब दो ही हमारे पास नेगेटिव ऑक्सिलरी वर्ब बचे हैं, बट यहाँ पे प्रोनाउन दे है, यहाँ पे देयर है, तो हमने रूल सीखा था कि कोई भी अगर हमारा सेंटेंस सब्जेक्ट के रूप में देयर से स्टार्ट होता है तो हमारा प्रोनाउन देयर ही यूज होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है आरंट देयर। चलिए फोर्थ हम देखते हैं, फोर्थ वाला हमारा है मीजल्स इज नॉट अ डेडली डिजीज, तो इसका क्या आंसर होगा? Is it? इज इट, ओके, इज इट, चलिए ठीक है, एक बार देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता करना है, ये सेंटेंस हमारा यहाँ बीच में नॉट आ गया, तो यानी कि इसका जो क्वेश्चन टैग होगा पॉजिटिव होगा, तो हम एलिमिनेट कर देते हैं पहले ही अपने नेगेटिव क्वेश्चन टैग वालों को। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं, इज इट और आर इट,
तो यहाँ पे हमारा ऑक्सिलरी वर्ब इज दे रखा है तो इज ही आएगा। और मीजल्स हमारी एक डिजीज है, तो मैंने आपको बताया था नथिंग हो गया, कोई नॉन लिविंग थिंग हो गई, कोई काउंटेबल थिंग हो गई, कोई सब्जेक्ट हो गया, उसके लिए जो हम प्रोनाउन यूज करते हैं वो इट यूज करते हैं सिंगुलर, और वर्ब भी उसके लिए सिंगुलर यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इज इट। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं जो नेक्स्ट आपको दिया गया था। फिफ्थ, हिंदूज प्रैक्टिसेस आइडोलेट्री। तो ये वाला जो क्वेश्चन इसमें दिया था, इसके अकॉर्डिंग आप लोगों का क्या आंसर होना चाहिए? डोंट दे। डोंट दे, ओके। और कोई? चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोगों को कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं दे रखा, ठीक है। जब हमारा ऑक्सिलरी वर्ब नहीं दे रखा होता तो अभी हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में भी कि डू डज डिड में से हम कुछ यूज करते हैं, डोंट इट, ठीक है। तो उसमें से हम यूज करते हैं कोई भी डू डज डिड में से हम यूज करते हैं। अब मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि आई, वी, यू, दे, इनके साथ या कोई भी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट हो उसके साथ हम डू यूज करेंगे। पास्ट फॉर्म दे रखी हो तो डिड यूज करेंगे, अदरवाइज ही, शी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज यूज करेंगे। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर हिंदूज दे रखा है, यहाँ पे आपको कोई जेंडर नहीं दे रखा, आई, यू, वी कुछ नहीं दे रखा, लेकिन हिंदूज का मतलब ऑटोमेटिकली हो गया कि आप एक थर्ड पर्सन के बारे में बोल रहे हैं, और हिंदूज मीन्स दे, यानी कि मात्रा में ज्यादा है, वो एस लगा हुआ है, प्लूरल है, तो इसके साथ हमारा क्या यूज होगा? डू यूज होगा। प्रैक्टिसाइज है, इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म डिड हम यहाँ पे यूज, डू का पास्ट फॉर्म हम यहाँ यूज नहीं कर रहे क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। एक चीज पता चल गई कि यहाँ पे तो ड्यू हमारा ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो तो डू यूज होगा। सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो हमारा नेगेटिव क्वेश्चन टैग यूज होगा। फर्स्ट हमने एलिमिनेट कर दिया, थर्ड हमने एलिमिनेट कर दिया, बचा फोर्थ और सेकंड और फोर्थ। अब कोई बोल रहा था डोंट इट आएगा, कोई बोल रहा था डोंट दे आएगा। करेक्ट आंसर इसका होगा डोंट दे, क्योंकि हिंदू आप हिंदूज लिखा है, प्लूरल है, तो हमारा जो प्रोनाउन होगा वो भी क्या होगा? प्लूरल होगा, इसलिए करेक्ट आंसर इज डोंट दे। आपको समझ आ रही है ना एक एक चीज की एक्सप्लेनेशन? यस मैम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एवरीवन हैज, हाँ बोलिए मैम। लेकिन फिफ्थ क्वेश्चन में मैम क्वेश्चन मार्क नहीं है मैम, सेकंड वाले में। क्वेश्चन मार्क में लगाना भूल गई, लेकिन क्वेश्चन मार्क ही है, ये क्वेश्चन टैग ही है, क्वेश्चन मार्क ही है इनमें, ठीक मैम है। इसमें हमेशा होना जरूरी होता है ना क्वेश्चन मार्क? हाँ क्वेश्चन मार्क होना जरूरी होता है। टेस्ट बनाते समय थोड़ी सी हो गया होगा मिस प्रिंटिंग, हो सॉरी थोड़ा सा एरर आ गया होगा, लेकिन ठीक है, बट आंसर इसका डोंट दे ही है। चलिए नेक्स्ट है एवरीवन हैज कम लेट टुडे, इसका क्या आंसर होगा? हैवंट दे। हैवंट दे, आप ठीक है, ओके। और किसी का कोई और आंसर? चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं इसको भी। हैजंट दे, ठीक है। एवरीवन हैज कम लेट टुडे, देखिए सबसे पहले तो पॉजिटिव सेंटेंस है, वही एलिमिनेट कर देंगे यहाँ पे, लेकिन हमें कोई भी हमारा पॉजिटिव क्वेश्चन टैग नहीं दिख रहा। पॉजिटिव टेंस सेंटेंस के लिए क्वेश्चन टैग हमारा नेगेटिव ही होगा, सारे के सारे ऑप्शंस हमारे नेगेटिव हैं। अब मैंने आपको एक रूल बताया था जो सबसे फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने किया था कि एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, नन, ईच, एवर, इन सब के साथ ये हमारे सिंगुलर होते हैं, इनके साथ सिंगुलर हमारी वर्ब आती है, बट जब इनका हम क्वेश्चन टैग बना देते हैं तो वो प्लूरल होगा, वर्ब भी और प्रोनाउन भी। तो हैज का प्लूरल, हैज हमारी यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब है, हैज का प्लूरल हैव, ठीक है, हैव। तो ये रहा जी आपका हैव, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो ये दो ऑप्शन तो हमारे ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गए। अब हमारे पास है कि हमारा जो प्रोनाउन है, इनके साथ मैंने आपको बताया था कि इनके साथ जो हमारा प्रोनाउन यूज होता है प्लूरल, और वो प्रोनाउन कौन सा होता है? दे। तो इसका आंसर हैवंट इट ना होके क्या होगा? हैवंट दे, ठीक है। चलिए 7 क्वेश्चंस इसलिए डिस्कस हो रहे हैं कि रूल्स भी हम लोगों के रिवाइज हो जाए और पता चल जाए कि क्वेश्चन किस तरीके से अटेम्प्ट करना है हम लोगों को। 7 क्वेश्चन आपको दिया गया था, दिस मील इज हॉरिबल, इज दिस, इसके अंदर कोई ऑप्शन इन दोनों में से आएगा या किसी हमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है? Isn't it? ओके, एक बार चेक कर लेते हैं। Isn't this नहीं आएगा, यहाँ तो this दे रखा है हमें प्रोनाउन, फिर भी एक बार देख लेते हैं। देखिए अच्छा, दिस मील इज हॉरिबल, आपको मैंने कल भी जब रिवाइज कराया था तो बताया था कि दिस या दैट से हमारा जब भी कोई
सेंटेंस स्टार्ट हो तो उसके लिए हम लोग, क्योंकि ये हमारे प्रोनाउन नहीं होते, ये हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं, तो इनके साथ हमारा प्रोनाउन कौन सा लगेगा, इट यूज होगा। जैसे अगर मैं बोलूँ ना कि दिस इज माई बुक, तो मैं बुक की बात कर रही हूँ, तो बुक एक नॉन लिविंग थिंग है और नॉन लिविंग थिंग के साथ ऑटोमेटिकली इट प्रोनाउन आता है, इसलिए यहाँ पे प्रोनाउन इट लगेगा। और हमारा इज है, ये पॉजिटिव है सेंटेंस, तो इजंट आएगा इसके लिए, और प्रोनाउन इसकी जगह क्या लगेगा, इट। इसमें दिस मत लगा दीजिएगा कि यहाँ दिस लगा है तो हम दिस लगाएंगे, नहीं। कोई भी सेंटेंस दिस और दैट से स्टार्ट होगा तो उसके लिए हमारा प्रोनाउन इट ही होगा यूज। 8th क्वेश्चन देखते हैं हम। वन कैन नॉट बी डिफरेंट टू वंस हेल्थ, कांट ही, इसके अंदर कोई ऑप्शन आएगा या नो एरर है इसमें? कैन वन। कैन वन, ओके, Can one. कैन वन। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए, वन कैन नॉट बी इन डिफरेंस टू वन हेल्थ, सबसे पहले तो आपको पता चल रहा है यहाँ कैन नॉट दे रखा है, इट मींस ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव हो गया, तो उसका क्वेश्चन टैग तो पॉजिटिव बनेगा, तो जहां भी नेगेटिव नेगेटिव है हमने हटा दिया। यहाँ ऑप्शन चलिए नो एरर है, और यहाँ कैन वन दे रखा है। अब इसका जो ऑक्सिलरी यूज होगा, मोडाल दे रखा है आपको कैन नॉट, नेगेटिव में है, तो कैन नॉट का पॉजिटिव हो गया कैन। और मैंने आपको कल की क्लास में भी जब रिवीजन कराई थी, आपको एक सेंटेंस भी बताया था उसमें, तो उसमें मैंने आपको बोला था अगर आपका वन यूज हो रहा है तो वन के लिए आपको प्रोनाउन कौन सा यूज करना है, वन ही यूज करना है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कैन वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आई डोंट सपोज एनीवन विल वॉलंटियर, विल दे, तो इसके अंदर कोई एरर है? 1 2 3 4 इनमें से कहीं एरर? स्टेटमेंट 1 में है आई डोंट सपोज, एनिमल विल वॉलंटियर सेकंड में है, जरूरी नहीं क्वेश्चन टैग बनाने ही आए, एरर की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है आपसे। विल दे, इसके अंदर कहीं एरर दिख रहा है? नो एरर। अच्छा चलिए एक बार देखते हैं इसको। देखिए, आई डोंट सपोज एनीवन विल वॉलंटियर, सबसे पहले तो आपको पता चल रहा है यहाँ, बोलिए। विल दे। विल दे, अच्छा विल दे में एरर है, ठीक है, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको पता चल रहा है कि ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, ठीक है जी। अगर ये सेंटेंस नेगेटिव है हमारा, तो हमारा जो वो क्वेश्चन टैग बनेगा वो क्या बनेगा, पॉजिटिव ही बनेगा, ओके। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर आप विल दे इसलिए बोल रहे हो क्योंकि यहाँ पर हमें डू दे रखा है, तो आप सोचोगे कि यहाँ पे तो डू दे आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मैंने एक चीज आपको बताई थी, वो क्या थी कि जो हमारा मेन पार्ट होता है वो हम लोगों को क्वेश्चन टैग बनाते समय ध्यान रखना है। जैसे आई थिंक ही विल नॉट कम टुडे, तो यहाँ पर आई थिंक इज नॉट द मेन पार्ट, ही विल नॉट कम टुडे इज द मेन पार्ट एंड द क्वेश्चन टैग विल बी विल ही। तो सेम चीज यहाँ पे यही लागू होती है। एनीवन विल वॉलंटियर, तो एनीवन है यहाँ पर, एनीवन के साथ आपको बताया गया था, विल हमारा यहाँ पर दे रखा है आपको ऑक्सिलरी वर्ब, तो विल का विल ही आएगा, वांट इसलिए नहीं आएगा क्योंकि सेंटेंस में हमारा आई डोंट सपोज आ गया। सेंटेंस की सेंस नेगेटिव है, बट सेंटेंस का मेन पार्ट जो है वो है एनीवन से स्टार्ट, ठीक है। और सेकंड थिंग, एनीवन आया तो एनीवन के साथ अभी आपने रूल डिस्कस करा कि जो एवरीवन के साथ हुआ था कि इनके साथ प्लूरल हमारा दे प्रोनाउन लगता है, तो इसका करेक्ट आंसर है विल दे। इट मींस इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, सो दिस इज एरर फ्री सेंटेंस, ठीक है। समझ आई आपको ये बात? यस मैम। ओके चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं 10th वाला। इट हार्डली रेन्स हेयर, इसका क्या आंसर होगा? Is it? इज इट, ओके इज इट। चलिए हाँ जी बोलिए। मैम इसमें ना कंफ्यूजन है एक चीज में। हाँ बताइए। मतलब बताइए। वैसे जो सेंटेंस बनता है वैसे तो इजी भी बनना चाहिए, लेकिन क्योंकि रेंज हेयर है तो यानी ये एक इसके लिए डज इट हो सकता है क्या? डज इट हो सकता है, चलिए हाँ एक बार देखते हैं हम लोग। देखिए, इट हार्डली रेन्स हेयर, ठीक है, तो यहाँ हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आप। देखो यहाँ पे इज इट इसलिए नहीं आएगा हमारा क्योंकि यहाँ पे रेन्स दे रखा है आपको, यानी कि यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब मेंशन नहीं कर रखा हमें, तो हमारी वर्ब ये रेन इज नॉट अ वर्ब, ये कोई वर्ब नहीं है। लेकिन अगर हम रेन्स को देखें तो बारिश हो रही है, यहाँ काम हो रहा है। एक तरीके से वर्ब, खाली वर्ब का होना ही, इट इज वर्ब का होना ही नहीं बताता कि हमारे जो सेंटेंसेस में कोई एक्शन हो रहा है, ठीक है। तो कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जिनसे हमें पता चलते कोई एक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर इट हार्डली रेन्स हियर, पहली बात तो हार्डली
नेगेटिव सेंटेंस है। तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा तो फर्स्ट जहाँ जो जो आपके नेगेटिव वो तो आपने काट ही दिए, जो नेगेटिव क्वेश्चन टैग है वो हमने कट कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। अब हमारा बच्चा है इज इट और डज इट। तो जो हमने रूल अप्लाई किया था वर्क प्लस एस, वही सेम रूल इसमें अप्लाई होगा। इट रेन्स हेयर में डज इट आएगा, इज इट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ एक तो ऑक्सिलरी वर्ब मेंशन नहीं है और रेन हमारी एक वर्ब ना होते हुए भी यहाँ पर ये हमारा प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस है, सिंपल टेंस है हमारा, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है ये हमारा, और प्रेजेंट इंडेफिनेट में हमारा डज ही यूज होता है, दैट्स व्हाई हाँ यहाँ पे डज इट आया और इट आपको प्रोनाउन ऑलरेडी गिवन है। ओके मैम, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट हम ओके नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम। ये सिंपल है, कल हमने इम्पेरेटिव में इसको डिस्कस किया था। लेट्स गो आउट, कोई भी सेंटेंस अगर हमारा लेटर से स्टार्ट होता है तो उसका क्वेश्चन टैग क्या बनता है? शैल बी। तो बिना देखे दिस इज द शैल बी, ठीक है। ओके 12th एक बार हम लोग डिस्कस करते हैं। 12th क्वेश्चन था नथिंग इज योर्स, तो इसका क्या आंसर होगा? Is it? ओके इज इट, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नथिंग हमारा एक नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग ऑटोमेटिकली पॉजिटिव बनेगा और मैंने दो ही ऑप्शन दिए थे, इज इट इसका, ठीक है इज। और अभी डिस्कस करा आपसे कोई भी हमारी नॉन लिविंग थिंग्स, कोई भी डिजीज, नथिंग, एनीथिंग, इनके साथ क्या यूज होता है हमारा सिंगुलर प्रोनाउन दैट इज इट, ठीक है। तो इसलिए इट आया और इज इसलिए आया क्योंकि ये हमारा इटसेल्फ, नथिंग इटसेल्फ इज अ नेगेटिव वर्ड। चलिए अब लास्ट 2-3 क्वेश्चन रह गए हैं, उसके बाद हम एग्जाम में आए क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको एक दिया गया था, आई फील ही इज हैविंग फीवर, इसका क्या आंसर होगा? Isn't he? ओके लेट मी चेक। Isn't he? देखिए जो अभी हमने किया ना आई डोंट सपोज, जो मैं आपको कह रही थी, हमारा मेन क्लोज वो नहीं था। यहाँ पे मेन जो हमारा सेंटेंस है वो है ही इज हैविंग फीवर, आई फील ही इज हैविंग फीवर। आई फील आपका एक्स्ट्रा पार्ट है, बट हमारा मेन जो हमारा क्वेश्चन टैग निकलेगा वो निकलेगा इस सेंटेंस में से, ही इज हैविंग फीवर। तो अब आपको ये तो नॉर्मल हमारा सेंटेंस बन गया, पॉजिटिव सेंटेंस है और आई फील भी यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ कोई आई डोंट फील नहीं लिखा हुआ। अगर यहाँ पे लिखा होता आई डोंट फील ही इज हैविंग फीवर तो आप लोग इस सेंटेंस को नेगेटिव कंसीडर करते, बट यहाँ पर आई फील भी पॉजिटिव है और पूरे सेंटेंस की सेंस भी पॉजिटिव है, तो हमारा क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा और क्वेश्चन टैग बनेगा इजंट ही, क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब इज है तो इजंट इसका नेगेटिव और ही हमारा प्रोनाउन है तो ही हम यूज करेंगे एज अ प्रोनाउन। टेंस सेम होना चाहिए, प्रोनाउन सेम होना चाहिए, वर्ब सेम होने चाहिए क्वेश्चन टैग बनाते समय, जो हमारा सेंटेंस होता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। 14th क्वेश्चन देखते हैं। राधा टीचेस अस ग्रामर, इजंट राधा, इसका क्या आंसर होगा? Isn't she? Isn't she? चलिए ठीक है कुछ लोग कह रहे हैं इजंट शी, कुछ कह रहे हैं डिजंट शी। एग्जाम में हमें टाइम नहीं मिलेगा ये कहने का इजंट और डजंट में, तो एक बार हम देख लेते हैं। देखिए वही बात होगी, सब्जेक्ट है आपकी, वर्ब है टीच, उसके साथ एस यानी कि फिर से ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, इंडेफिनेट और इंडेफिनेट है और हमारा सिंगुलर, हाँ राधा है, शी है, तो डज आएगा ऑक्सिलरी वर्ब, हाँ ठीक है डज आएगा हमारा ऑक्सिलरी वर्ब, है ना। और हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है तो हमारा नेगेटिव वाला आएगा और राधा की जगह प्रोनाउन कौन सा होगा? शी। तो यहाँ पर इजंट राधा इज अ रॉन्ग थिंग, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट लास्ट जो क्वेश्चन आपको दिया गया था, ये कुछ लोगों का गलत था। आई नीड नॉट गेट अप अर्ली टुमारो, शुडंट आई, तो इसके अंदर क्या आएगा? ये ठीक है या इम्प्रूवमेंट नहीं चाहिए? इन तीनों में से कुछ आना चाहिए, आपको क्या लगता है? नीड आई, ओके एनीवन एल्स? Do I think. Do I? एक बार देखते हैं, डू आई, ठीक है एक बार हम देखते हैं। देखिए ओके, आई नीड नॉट गेट अप अर्ली टुमारो, यहाँ पे आपको शुडंट आई दे रखे और आपसे पूछ रहे कि क्या ठीक है इसमें से। तो सबसे पहले तो देखिए आप सेंटेंस देखिए, नेगेटिव सेंस है, आई नीड नॉट गेट अप अर्ली टुमारो, नीड नॉट आ गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। अब यहाँ ऑप्शन हमें दो तो भाई पॉजिटिव है, एक नेगेटिव हमने कट कर दिया, अब दो ऑप्शन बचे हमारे पास, ठीक है। अब कुछ कह रहे हैं डू आई, कुछ कह रहे हैं नीड आई। देखिए नीड जो है वो हमारा एक मोडाल है, यानी कि यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली आपको बोला गया है कि आपको यही मोडाल को यूज करना है। तो नीड नॉट का पॉजिटिव हो गया नीड और हमारा प्रोनाउन आई दे रखा है तो आई, तो इसका आंसर होगा नीड आई, डू आई नहीं होगा। क्वेश्चन में मेंशन है आपके पास मोडाल, ठीक है। ओके मैम। चलिए 15 क्वेश्चन क्लियर हो गए सारे, आपको कोई डाउट तो नहीं? नो मैम।
ओके, अब हमारे पास ये विजिबल है ना आप लोगों को ये क्वेश्चन? Yes. मैं एक एक करके जूम कर दूंगी, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपसे ये हमारे एग्जाम में आया था, ये एसएससी सेक्शन ऑफिसर के एग्जाम में आ रखा है। ये बोल रहा है रवि हैज बीन डिमांडिंग अ लॉट मोर मार्क्स डजंट ही। तो यहाँ पे आपने इसने आपको क्वेश्चन टैग बनाकर दे रखा है और आपको ऑप्शंस दे रखे हैं 4 कि इसके क्या ऑप्शंस होंगे और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है या नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि इसमें से क्या आंसर होना चाहिए इसका? No improvement. नो इम्प्रूवमेंट। No improvement है। मैम नो इम्प्रूवमेंट है, hasn't ही है। अच्छा चलिए ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, रवि हैज बीन डिमांडिंग अ लॉट मोर मार्क्स। सबसे पहला हमारा काम होता है देखना कि सेंटेंस पॉजिटिव है नेगेटिव है। हमें पता चल गया सेंटेंस पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग विल बी नेगेटिव। हम ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे, लेकिन ऑप्शन कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसे हम एलिमिनेट कर रखे, सब में नेगेटिव सेंस दे रखी है हमारी। तो हमें क्या करना है, अब हमें देखना है, नेगेटिव पता चल गया, क्वेश्चन टैग नेगेटिव है, ठीक है। अब हमें देखना है कि यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा यूज होगा। तो माय डियर ऑलरेडी यहाँ मेंशन है हैज। आपका जो क्वेश्चन टैग में ऑक्सिलरी वर्ब है हैज मेंशन है, तो डज तो आ ही नहीं सकता, यानी कि हमारा हैज का नेगेटिव फॉर्म हैजंट आएगा, ठीक है। और रवि है, रवि एक लड़का है, लड़के के लिए प्रोनाउन कौन सा यूज होगा? ही। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हैजंट ही, ठीक है। चलिए ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अब हम। ओके, लेट अस गो सी हर न्यू हाउस। शैल वी, ये क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, शैल वी। तो इस Don't we? नो No improvement. किसी ने कुछ बोला अभी? किसी ने कुछ बोला? नो इम्प्रूवमेंट। ओके ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखिए लेटर्स से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका हमारा जो क्वेश्चन टैग बनता है शेल भी बनता है, तो ठीक है। ये भी आपको सेक्शन ऑफिसर के ऑडिट एग्जाम में आया था एसएससी के, तो इसका ठीक है, बिल्कुल शेल भी आएगा आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं, जो सेंटेंस है उसका पॉजिटिव है ना मैम? हाँ तो शेल भी तो पॉजिटिव है आपका, शांत भी थोड़ा ना लिखा है हमने, शेल भी लिखा है। हाँ लेटर्स देखिए, हाँ अच्छा आप ये बोल रहे होंगे ना शांत भी क्यों लिखा, जब सेंटेंस पॉजिटिव है तो उसका नेगेटिव क्यों नहीं आया, आप ये पूछ रहे होगे। हाँ ठीक है, क्योंकि लेटस भी एक एक्सेप्शन है जिसके अंदर हमारा चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, नेगेटिव होगा तो ऑटोमेटिकली शेल बी ही आएगा, ठीक है। पॉजिटिव भी होगा तो भी आपका जो क्वेश्चन टैग है वो शेल बी ही आएगा। ओके मैम। चलिए थर्ड एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, ये भी आपका एसएससी सेक्शन ऑफिसर के एग्जाम में आया था। और सॉरी, do we have any other option? Any other exception like let? You said right that there's let, that's why shall is compulsory. So do we have any other words like this? Actually your voice is not properly audible, please repeat the question. Let's us जो आपने exception बताया, ऐसा कोई और exception है? Okay, yeah, there are many exceptions that I have told you in the imperative sentences, and there is also an exception when the word is when the sentence is starting with there, the question tag will be there. When the sentence is starting with one, the question tag will be one. Like this, there are lots of exceptions that we have discussed in our 3 classes. Okay, now the question number 3 is he must know them. Okay, screen is not visible. Let me check. किसी को भी नहीं दिख रही मेरी स्क्रीन? No ma'am. No, ब्लैक है। चलिए एक बार मैं, ठीक है प्लीज वेट कीजिए, बस 1 मिनट रुक जाइए आप लोग, 1 मिनट। चलिए अब दिख रही है स्क्रीन? Yes मैम। ओके यस मैम। हाँ जी, हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है वो है he must know them in their most possible form, isn't it? अब पहले तो आप बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है? मस्ट नॉट ही, कांट ही। चलिए देखते हैं एक बार। पहली बात तो सेंटेंस पॉजिटिव है, मस्ट, हाँ बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर हमारा मस्ट नॉट ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम, हाँ बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे हमारा जो मोडाल है वो मस्ट दे रखा है, तो इसकी नेगेटिव फॉर्म और प्रोनाउन हमारा ही आएगा, तो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड। कांट नहीं आएगा क्योंकि कैन आपको नहीं दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एक बार, जो फोर्थ क्वेश्चन आपका आया था, his reasons can be good, is it not? So what is the correct answer for this?
Can't they? कांट। देखिए नो इम्प्रूवमेंट। नो इम्प्रूवमेंट। चलिए मुझे एक बात बताइए, आप पहली बात तो ये देख लें, अभी अब किसी ने बोला मैम नो इम्प्रूवमेंट, किसी ने बोला कांट दे, कैन दे। पहली बात तो देखिए हमारा क्वेश्चन पॉजिटिव, क्वेश्चन ये सेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, ठीक है। और आपको यहाँ पे ऑलरेडी इजंट ही, चलिए मैम एक बार डिस्कस कर लेते हैं इसको। इसका आंसर कैन दे ही, कैन दे नहीं होगा, ये आई थिंक गलत लिखा, कांट दे होगा ऑप्शन Can't they? है, कांट दे ऑप्शन होगा। क्यों? हाँ, क्योंकि पहली बात तो देखिए ही क्यों नहीं होगा, इसका एक रीजन है, आप ही जो है वो हिज को लेकर बोल रहे होगे, हिज रीजंस कांट बी गुड, ठीक है, यानी कि उसके रीजन ठीक नहीं है। तो हमारा जो मेन सब्जेक्ट जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो हम उसके बारे में नहीं कर रहे हैं, हम रीजंस के बारे में कर रहे हैं, ठीक है। और रीजंस हमारे प्लूरल हैं तो इसीलिए हमारा दे आएगा, और हमारा कैन यहाँ पे हमारा मोडाल यूज हो रहा है, और कैन का नेगेटिव कांट होगा, क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव है इसलिए क्वेश्चन टैग में कांट आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कांट दे। मैम जो चीज है वो प्लूरल है इसीलिए दे आया है। हाँ जी, रीजंस प्लूरल है ना, आप हिज को नहीं लेंगे। देखिए आप सेंस पढ़िए क्वेश्चन की, यहाँ पे लिख रखा है हिज रीजंस कान बी गुड, तो यहाँ बात किसकी हो रही है? मेन सब्जेक्ट हमारा हिज नहीं है, हिज तो हमारा प्रोनाउन है। हाँ, रीजंस हमारा मेन सब्जेक्ट है, रीजंस हमारा प्लूरल है, इसी कारण से हमारा जो प्रोनाउन है वो भी प्लूरल दे यूज होगा। जैसा हमारा सेंटेंस की सेंस वैसी हमारे क्वेश्चन टैग की सेंस, ठीक है। ओके मैम, रीजन नॉन लिविंग थिंग है इसलिए इट यूज किया था हमने। नहीं, रीजंस हमारा नॉन लिविंग थिंग नहीं। देखिए ऐसे नॉन लिविंग थिंग्स में आप रीजंस काउंट नहीं करोगे, यहाँ पे आप नॉन लिविंग थिंग्स में बेसिकली कुछ हमारे वर्ड्स साथ में हमारा कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, आप जिसे बोलते हो ना एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसे आप काउंट नहीं करोगे, उसे आप काउंट नहीं कर रहे। यहाँ पे आप काउंट कर रहे हो हमारी कोई ऑब्जेक्ट्स हो गए, जैसे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हो गए, साथ साथ हमारा कोई सब्जेक्ट हो गया, कोई डिजीज हो गई उनको, या कुछ वर्ड्स जो मैंने आपको बताया है दैट विल बी यूज्ड एज योर सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसलिए उनके साथ सिंगुलर आपका वो यूज होगा। अब यहाँ पे रीजन नहीं दे रखा, रीजन दे रखा होता एक रीजन की बात होती जैसे, है ना, तो आप तब यूज करते इट। ऐसा अगर यहाँ पे फैंस भी दे रखा होता, मान लीजिए फैन दे रखा है, तो फैन तो नॉन लिविंग है लेकिन सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, और फैंस दे रखा होता है यहाँ पे तो भी हम दे ही यूज करते, तो हम इट यूज करते हैं। अंडरस्टूड मैम, तो हम, ठीक है। चलिए अगला हम देखते हैं, यू कॉल्ड ऑन मी व्हेन आई वाज नॉट एट होम, डोंट यू, तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस? Didn't you? Didn't you? चलिए, it has come in the same question has come in the section officer exam, audit exam। इसमें यहाँ पे देखिए आपको लिख रखा है you called me on when I was not at home, don't you। तो देखिए सबसे पहले तो हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है, ये हमें पता चल गया, यहाँ तक हमने देखा है कुछ भी। You called me on when I was not at home, Not at home, not is used. Did you is the correct answer. please just a second, let me check। you called on me when I was not at home, yes, did you will be the correct answer, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारा जो सेंटेंस की सेंस है वो नेगेटिव है, कि आपने मुझे तब कॉल किया था जब मैं घर पे नहीं था, ठीक है। तो इसमें जो कॉल्ड है, कॉल्ड की फॉर्म क्या हो जाएगी? सेकंड फॉर्म हो जाएगी डिड, और हमारा प्रोनाउन क्या हो जाएगा? यू। तो इसका करेक्ट आंसर डिड यू होगा, डिडंट यू नहीं होगा, क्योंकि सेंस हमारी क्वेश्चन की नेगेटिव है। एक मिनट मैम, एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए मैम, इसमें जो ये सेंस है कि यू कॉल्ड मी, मतलब ये तो पॉजिटिव है ना कि हाँ बुलाया था, तो उसका तो हाँ जी। या नहीं बुलाया, इसके अकॉर्डिंग अगर हम सेंस बनाए तो ये बनना चाहिए ना कि या नहीं बुलाया, तो डिडंट यू कॉल्ड मी, ठीक है। हमारा मेन हमारा कॉल है, ये हमारा प्रेडिकेट है। तुमने मुझे कॉल किया, मैं आपको नहीं था, तो इसका इनिशियल सेंस तो पॉजिटिव निकल रहा है, तो इसका ऑप्शन डिडंट यू होना चाहिए अगर नेगेटिव निकल रहा है। आप मुझे प्लीज एक बार ये वाला क्वेश्चन मैं आपको एक बार पहले डिस्कस कर लूं, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन दोबारा एक बार देखती हूँ करेक्ट आंसर इसका क्या है, ठीक है, या नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा डाउटफुल हूँ इसको, ठीक है। चलिए मैम, थोड़ा सा मतलब यही लग रहा है कि जो ये ऑप्शन है यू को लेकर ऑप्शन बनाए हैं, तो यू तो सामने वाले को कह रहे हैं ना, तो जब वो पॉजिटिव सेंस में है तो डिडंट यू ठीक कह रहे हो, क्योंकि देखिए अगर हम मैम इसमें एक्शन लिखेंगे ना, उसके बाद हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज है, ये हमारा क्लोज है,
ये हमारा मेन सब्जेक्ट है। अगर मैं उस सेंटेंस को हटा दूं, खाली यही सेंटेंस बनाएगा यू कॉल्ड ऑन मी, तो इसका तो हमारा करेक्ट है कि यू कॉल्ड ऑन मी का डिडंट यू आएगा, ठीक है। लेकिन हमारा जो पूरा नेगेटिव है, तो एक बार मैं ये फिर से चेक करके ना आपको बताती हूँ, ठीक है। मुझे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें, तो ये चेक करके नेक्स्ट क्लास में या अभी ही मैं आपको बता दूंगी। चलिए अगले हम देखते हैं, यू वॉन्ट टेल देम व्हाट हैज हैपेंड, वुडंट यू। Will you? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? You. Will you? ओके, ये स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 4 एग्जाम में आया था। ठीक है, देखते हैं, ठीक है। हमारे नेगेटिव है तो इसका पॉजिटिव बनेगा, और विल का हमारा जो कंट्रोडिक्शन फॉर्म होती है वांट होती है, यानी कि वांट का पॉजिटिव क्या होगा? विल। तो इसका आंसर होगा विल यू, ठीक है। तो ये हमारा ठीक है, विल यू। एक्सक्यूज मी मैम। नेक्स्ट हाँ जी बोलिए। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बोलिए। ये लास्ट सेंटेंस तो पास्ट में था ना, लास्ट सेंटेंस तो पास्ट में था ना, व्हाट हैज हैपेंड, तो विल लगा, थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है, क्या पास्ट फॉर्म के साथ विल लगा सकते हैं ऐसे? देखिए, मैंने आपको ये बताया था कि जो भी हमारे ये होते हैं, क्या बोलते हैं इसको, आपके जो भी क्वेश्चन टैग्स बनते हैं, ठीक है, इम्पेरेटिव में हम लोगों के क्वेश्चन टैग बनते हैं फ्यूचर में, और यहाँ पर आप विल इसलिए लगा सकते हो, इसका रीजन ये है, ये हमारा सेंटेंस नेगेटिव में, वो ये बाद वाला हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में है, पास्ट में नहीं है। देखिए, व्हाट हैज हैपेंड, इट्स ऑल्सो इन द प्रेजेंट परफेक्ट, नॉट इन द पास्ट परफेक्ट, तो इसलिए यहाँ पर विल आ सकते हैं। And the sentence मैम is इसमें कोई also ऑप्शन भी ऐसा नहीं है, situation तो इसलिए that will you आराम से लगा सकते हो। एक एक करके बोलिए, मुझे सबकी समझ नहीं आ रही बात। यहाँ पर हमारा पास्ट में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है वो खुद वांट है, और वांट का हमारा जो पॉजिटिव फॉर्म होती है विल होती है, और पूरा क्वेश्चन हमारा पास्ट में ना होकर हमारा ये प्रेजेंट परफेक्ट में है। देखिए, आप लास्ट में जो आप देख रहे हैं, इट्स नॉट इन द पास्ट, इट्स इन द प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। मैम एक चीज और ऐड हो सकती है इसमें, क्योंकि ऑप्शन भी इसी को लेकर दिए गए हैं, हैज हैव को लेकर, पास्ट परफेक्ट को लेकर कोई ऑप्शन भी नहीं है। हाँ, नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं। पहली बात तो देखिए, सेकंड आपका मेन जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब होता है वो बाद के सेंटेंस को ना लेकर हमारा जो मेन सब्जेक्ट होता है और जिसके बारे में बात की जा रही है उसके साथ जो वर्ब आ रही है उसको लिया जाता है, ठीक है। बाद का हम नहीं, जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज होता है उसको, उसका हम कोई वर्ब नहीं काउंट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, द स्टूडेंट, सेम केस था फिर तो प्रीवियस क्वेश्चन में। हाँ, वो जो पहले वाला क्वेश्चन है ना हमारा, उसमें भी सेम, जो अभी हम मैंने जिसको डाउटफुल में रखा है वो वाला कह रहे हो ना आप? यस मैम। हाँ, उसका आंसर प्लीज, मैं एक्चुअली इसलिए नहीं बोल रही कुछ कि ऐसा ना हो कि मैं डिड दे बोल दूं और कहीं डिडंट, तो मुझे भी एक बार अपने लेवल पे एक बार चेक करने दीजिएगा, उसके बाद चाहे मैं नेक्स्ट क्लास में आपको जरूर बता दूंगी, ठीक है, गलत ना हो जाए बस, इसीलिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टूडेंट्स ऑफन प्ले टोरेंट डिडंट दे, तो इसका आंसर क्या आएगा? Don't they? डोंट दे। ओके, चलिए एक बार देख लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। देखिए, अगर आप सेंटेंस को देखें, ठीक है, तो हमारा ये सेंटेंस जो है इसमें हमारी ऑक्सिलरी वर्ब हिडन है, तो हमें डू, डज, डिड में से यूज कर दी है, ठीक है। और ये जो हमारा सेंटेंस है प्रेजेंट फॉर्म में है। अब यहाँ पे इसलिए डिड तो आएगा नहीं, डू या डज बचा। और आपका ये जो क्वेश्चन है इसमें सबसे पहली बात द स्टूडेंट्स है, तो यानी कि थर्ड पर्सन की बात हो रही है, दे की बात हो रही है। और दूसरी बात, इसमें कोई भी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस नहीं है, हमारी सिंपल V1 दे रखी है, तो इसीलिए आपका प्लूरल सब्जेक्ट होने के कारण यहाँ पे डू यूज होगा, और स्टूडेंट्स यूज होने के कारण यहाँ दे यूज होगा। सेंटेंस पॉजिटिव यूज होने के कारण डोंट यूज होगा, तो द करेक्ट आंसर विल बी डोंट दे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ही कम्स हेयर ऑफन, डोंट ही, इसका क्या आंसर होगा? Doesn't he? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखिए, ये हमारा प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है, ठीक है ना। सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ही है, ही के ही शीट के साथ हमारा डज लगेगा। सेंटेंस पॉजिटिव है इसलिए डज यहाँ भी है, डज भी यहाँ भी है, लेकिन सेंटेंस पॉजिटिव है इसलिए क्वेश्चन टैग नेगेटिव आएगा और प्रोनाउन हमारा ही आएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमें यहाँ ही दे रखा है। हाँ बोलिए बोलिए। मैम, इसमें ऑफन है, तो ऑफन तो एक नेगेटिव सेंस में यूज होता है, तो आई थिंक ऑफन पॉजिटिव वर्ड होता है, ऑफन पॉजिटिव वर्ड होता है, ऑफन नेगेटिव नहीं होता। ऑफन मतलब होता है कि ज्यादातर,
ओके ओके सेल्डम इज नेगेटिव सेंटेंस, ऑफन इज पॉजिटिव वर्ड। ठीक ठीक। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। शी टीचेज अस ग्रामर इज, आई थिंक ये वाला सेंटेंस हम लोगों ने टेस्ट में भी किया था, इसके जैसा मिलता जुलता। शी टीचेज अस ग्रामर इजंट इट, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इजंट शी, इजंट शी। ठीक है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। जो अभी हमने ऊपर क्वेश्चन डिस्कस करा वही है, टीचेज है, शी है, तो वो आपकी फर्स्ट फॉर्म एस है, तो डजंट शी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 10th क्वेश्चन देखते हैं। ओके ये वाला सेम क्वेश्चन है ना जो अभी हमने छोड़ा था, डाउट वाला। यू कॉल्ड ऑन मी व्हेन आई वाज नॉट एट होम। ठीक है, ये हमारे सेम है, तो इसको एक बार मैं फिर से लीव कर देती हूँ इस क्वेश्चन को। मैं एक बार चेक कर लूंगी, उसके बाद ही मैं डिस्कस करूंगी ये क्वेश्चन। चलिए 11th क्वेश्चन है हमारा, ये DSSB ग्रेड 2 में आया था। हाँ बोलिए। सॉरी एक मिनट, कोई कुछ बोल रहा था। क्या आप कौन से ग्रुप से हैं? आप DSSB ग्रुप 1 में है या 2 में है, किस में है आप? कौन से बैच में आ रहे हैं आप? मैम TGT में। मैडम कल ऑलरेडी मैसेज आ गया था कि किसी इमरजेंसी की वजह से, एक्चुअली मुझे कुछ इमरजेंसी कुछ काम था अर्जेंट बहुत, मैं अवॉइड नहीं कर सकती थी, इस कारण से आज क्लास 7 o'clock शिफ्ट हो गई 8 की बजे, और शाम को ही सर ने मैसेज डाल दिया था। कोई बात नहीं, अगर आपका कुछ मिस ग्रुप में हमारे 7:55 का मैसेज आया था, इसलिए मैं अभी आ पाई। अच्छा, नहीं सर ने डाल तो दिया था। ठीक है, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड सेशन आपको मिल जाएगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, शायद कुछ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो गया होगा, क्योंकि कुछ ग्रुप्स में तो मैसेज चला गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। दे हैव बॉट अ न्यू कार इजंट इट, ये DSSB ग्रेड 2 में आया था। तो देखिए अब ये सेंटेंस हमारा ये रहा, तो बताइए इसका क्या आंसर होगा? बिल्कुल ठीक है। अगर आप देखो तो SSC के क्वेश्चंस और DSSB के क्वेश्चंस में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन अब DSSB भी SSC के पैटर्न को फॉलो कर रहा है। इस वाले चैप्टर में से बहुत क्वेश्चंस नहीं आते, हो भी सकता है आए, हो भी सकता है ना आए, बट 3 क्लासेस में ये है कि हम लोगों को क्वेश्चन टैग निकालना आ गया कि अगर एरर की फॉर्म में आए या जैसे भी आए हम कर सकते हैं। तो बिल्कुल ठीक बोला आपने, यहाँ हैवेंट दे आएगा, पॉजिटिव सेंटेंस है, हैव आपको दे ही रखा है, तो हैव का हैवेंट और प्रोनाउन का दे, हैवेंट दे। अगला क्वेश्चन है जी, इट इज नेसेसरी टू कंसीडर सेपरेटली दीज प्रॉब्लम्स इज नीडेड, so what will be the answer? Isn't it? Okay, let's check. Yes, it is correct. Are they? Aren't? Are they? Okay. चलिए, it is necessary to consider separately these problems. ठीक है, देखो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा, अब इन प्रॉब्लम्स को कंसीडर करना नेसेसरी है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर बात, अब इसके दो हम लोग मीनिंग ले सकते हैं कि मैडम यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम्स तो हमारा मेन वो है, तो इसलिए यहाँ पर आर दे आना चाहिए, है ना। और एक हमारा ये भी हो सकता है कि मैम यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली हमें दे रखा है कि इज और इट है, तो इसका करेक्ट आंसर इजंट इट आना चाहिए। तो यहाँ पर जो हम फर्स्ट वर्ब को प्रेफरेंस देंगे, तो इस वजह से आंसर आएगा इजंट इट। ठीक है, इसका रीजन ये भी है और साथ में एक ये भी है। देखिए, इट इज नेसेसरी टू कंसीडर सेपरेटली दीज प्रॉब्लम्स, यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ पर ना होता कुछ, ठीक है, ये चीज ना होती, हम इसका मेन जो हमारा क्लॉज है, जो आप लोग प्रॉब्लम जो अभी मैंने जो डाउट छोड़ा ना, उसका आंसर भी डिड दे ही होगा। वो क्यों होगा हमारा ऑप्शन, क्यों? क्योंकि हमारा जो मेन यहाँ पर क्लॉज है वो ये है, इट इज नेसेसरी टू कंसीडर दिस सिचुएशन भी मान लीजिए हो सकता है, इट इज नेसेसरी टू कंडीशन दिस थिंग। तो यहाँ पर अगर हमारा जो सेकंड वाला हमारा क्लॉज है उसको अगर हम ना भी रखें, तो फर्स्ट हमारा मेन क्लॉज, इस वजह से इसका जो प्रोनाउन है और जो इसका ऑक्सिलरी वर्ब है उसके कारण इसका आंसर इजंट इट आएगा। और जो हमारा डाउट वाला क्वेश्चन था उसमें भी हमारा यही रूल चलेगा, यू कॉल्ड ऑन मी, जैसे भी स्टूडेंट ने भी डिस्कस किया था। यहाँ से हमारी कंजक्शन स्टार्ट हो रही है, ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज है, ये हमारा मेन क्लोज है, तो इसके चलते यहाँ यू कॉल्ड ऑन मी में क्या आएगा, ये नेगेटिव है, तो डिडंट, यू इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं 13th। He was weary of failure, didn't he? So what will the answer for this?
ये तो सिंपल है, wasn't सेंटेंस पॉजिटिव है, हाँ was है, ही है, तो सेंटेंस आंसर विल बी wasn't ही, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक मिनट रुक जाइए बस। 14th क्वेश्चन हमारा दिख रहा है ना आप लोगों को? थोड़ी सी इशू हो गया है, बस एक मिनट रुक जाइए। हाँ ठीक है। वी कैन बाय एनीथिंग इन दिस शॉप, इसका क्या बनेगा? वी कैन बाय एनीथिंग इन दिस शॉप। Options not visible, कोई बात नहीं, sentence is visible, तो tell me the tag, what will the tag for this? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हमें दे रखा है can be, हमें can be दे रखा है, तो आंसर can't be आएगा, क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव है, can मोडाल है, be हमारा प्रोनाउन है, तो आंसर विल बी can't be, ठीक है। बट मैम एनीथिंग इज नेगेटिव ना, आपने बताया था। मैंने ये भी बताया था कि कोई सेंटेंस अगर एनीथिंग से स्टार्ट हो तो वो हमारा नेगेटिव सेंटेंस होगा। अगर तो ऐसे एनीथिंग कहीं भी आ जाएगा, यहाँ पे एनीथिंग का मतलब, और एनीथिंग नेगेटिव नहीं होता, एनीथिंग इज अ पॉजिटिव वर्ड, नथिंग इज अ नेगेटिव वर्ड, ठीक है। हाँ चलिए, ओके नेक्स्ट देखते हैं हम 15th one. Children like to eat sweets, isn't it? So what will the answer for this? Don't they? बिल्कुल ठीक है। देखिए यहाँ पहली बात तो पॉजिटिव है, तो हमारा नेगेटिव आएगा, एलिमिनेट हो गया, ठीक है दोनों। अब ऑप्शन यही बचा है वैसे हमारे पास, बट इसका रीजन ये हो सकता है कि यहाँ पे आपकी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है और प्लूरल है चिल्ड्रन, तो प्लूरल के लिए हमारा प्लूरल डू यूज होगा। पॉजिटिव है तो नेगेटिव, और चिल्ड्रन है तो चिल्ड्रन मोर देन वन होता है, इसलिए यहाँ पर डू यूज हुआ हमारा प्रोनाउन, ठीक है। नेक्स्ट है 16th one is Sachin Tendulkar has complete 100, completed आएगा complete की जगह, completed 100 centuries, hasn't he? No improvement. बिल्कुल ठीक है, नो इम्प्रूवमेंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। वर्ब दे रखी है, सेंटेंस पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा, और सचिन तेंदुलकर है उसकी जगह क्या आएगा? ही आएगा, ठीक है, क्योंकि वो मेल है तो उसके लिए हमारा प्रोनाउन ही यूज होगा। ये SSC 10+2 लेवल डाटा एंट्री के क्वेश्चन में आया था 2012 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये दिल्ली पुलिस के एग्जाम में आया था। लेट अस बाय अ न्यू साड़ी विद द एनुअल बोनस, कैन वी? हाँ जी बिल्कुल ठीक है, शैल भी होना चाहिए, क्योंकि लेटर से हमारा स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। द इंडियन टीम शुड फेयरवेल, शुडंट दे? नहीं, हमने दूसरा किया था, इसका क्या आंसर होगा? shouldn't it? बिल्कुल ठीक है, शुड की जगह शुडंट आएगा क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस है। और अभी बात हुई थी आपसे, यहाँ इंडियन टीम कलेक्टिव नाउन है, और ये अपने डिसीजंस में अलग अलग नहीं है, एक साथ टीम खेल रही है, तो इसलिए यहाँ पर इट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको इसमें एरर फाउंड करना है। ये SSC स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 4 एग्जाम में आया था, जो 2009 का क्वेश्चन है। शी प्रिटेंड्स एज इफ शी हैज नेवर इन हर लाइफ told a lie, isn't it? 3, isn't it? तो क्या आएगा isn't it की जगह? अगर फोर्थ वाले में isn't it में गलती है तो उसमें क्या आएगा बताइए? Hasn't she? Okay, very good. चलिए, she pretends as if she has never in her life told a lie. तो देखिए यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट वाला ये दे रखा है, ये हमारा मेन सेंटेंस ना होकर ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है। जैसे आई थिंक मैंने बोला था, आई डोंट सपोज बोला था है ना, आई फील था, तो हमारा जो मेन सेंटेंस है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, शी हैज नेवर टेल लाई इन हर लाइफ। तो उसके लिए हमारा क्या होगा? हैज आपको दे रखा है, तो आंसर विल बी हैजंट शी इंस्टेड ऑफ यस। ओके नेक्स्ट देखिए 20th क्वेश्चन देखिए, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, इजंट इट? कुछ एरर है? नो एरर? 19 अराउंड एक बार 19 बता दूं, देखिए ठीक है, एक बार डिस्कस करते हैं इसको। पहले एक बार 19 थोड़ा सा बता दूं, जिसने पूछा है किसी ने। देखिए
यहाँ पर 19 था शी प्रिटेंड्स। अगर हम शी प्रिटेंड्स को लें उस अकॉर्डिंग तो हमारा डजंट शी आना चाहिए, है ना। लेकिन शी प्रिटेंड्स हमारा एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। जरूरी नहीं है कि आपका जो मेन सेंटेंस है, मेन क्लॉज है हमारा, वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही आए, वो कंजक्शन के बाद भी आ सकता है। जरूरी नहीं है कंजक्शन के पहले ही आए हमारा सब्जेक्ट मेन। तो यहाँ पर जो आपका मेन सब्जेक्ट है वो इसके बाद आ रहा है, शी हैज नेवर इन अ लाइफ टोल्ड अ लाई। तो देखिए शी हैज नेवर, अब यहाँ पे नेवर दे रखा है, यानी कि नेवर मीन्स कभी नहीं बोला, तो नेगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ का जो ऑप्शन होगा वो हैज ही होगा, हैजंट ही ना होकर हैज ही होगा। नेवर वाला मैं भी शायद अच्छा हुआ किसी ने पूछ लिया, मेरे भी दिमाग से शायद ये नेवर वर्ड छूट गया मेरी आंखों से। तो नेवर हमारा है तो नेगेटिव सेंटेंस है, शी हैज नेवर टेल अ लाई इन हर लाइफ। तो यहाँ पर हैज शी आएगा इसका, ठीक है। तो एरर इसमें है, इस वाले क्वेश्चन में, इजंट इट में। क्लियर है जिसने पूछा था 19th क्वेश्चन कि क्यों एरर है? क्या आंसर है फिर, क्या आंसर है? आंसर है इसका हैज शी, क्योंकि आपका मेन सेंटेंस शी से यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है, यहाँ से, और हमारा यहाँ दे रखा है शी हैज नेवर इन हर लाइफ टोल्ड अ लाई, यानी कि उसने अपनी लाइफ में कभी भी झूठ नहीं बोला था। तो नेगेटिव सेंस की बात हो रही है, तो नेगेटिव है तो यहाँ पर क्या आएगा, नेवर इज अ नेगेटिव वर्ड, तो यहाँ पर हैज शी आएगा, हैजंट शी नहीं आएगा, इसलिए इसका आंसर हैज शी होगा। अब हमारा नेक्स्ट था द अर्थ मूव्स राउंड द सन, इजंट इट? तो इसका ठीक है ये आंसर? नो एरर, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ठीक, इसका आंसर होगा डजंट इट। देखिए क्योंकि मूव दे रखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सब्जेक्ट प्लस, मुझे आवाज नहीं है आपकी, क्या बोला आपने? बिल्कुल ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, नहीं नेगेटिव में नहीं है, पॉजिटिव में है मैडम। पॉजिटिव में होने की वजह से क्वेश्चन टैग नेगेटिव में होगा, डजंट आ जाएगा, और अर्थ हमारा क्या है, नॉन लिविंग है, इसलिए यहाँ पर इट आया, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम। 21st क्वेश्चन इज, he is not the fastest bowler in the Indian team, isn't he? Is he? बिल्कुल ठीक है, देखिए सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, ठीक है, तो इज ऑक्सिलरी वर्ब और ही हमारा प्रोनाउन, तो इसका आंसर यहाँ गलती है, इज ही आएगा, ठीक है। ये भी आपका एसएससी टैक्स असिस्टेंट इनकम टैक्स सेंट्रल एक्सरसाइज एग्जाम में आ रखा है 2010 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरीबडी इन द ऑफिस हैज लेफ्ट अर्ली, ये तो हमने डिस्कस भी किया था, अभी किया था कुछ टाइम पहले ही, कुछ अलग सा सेंटेंस था आई थिंक। इसका क्या आंसर होगा, देखिएगा कुछ गलती है क्या? हेवन डे, नो मैम, नो एरर, नो एरर, बिल्कुल ठीक है। देखिए हैज का हैव होगा क्योंकि एवरीवन है, और मैंने आपको बोलता कि जब भी सेंटेंस हमारे एवरीवन एवरीबॉडी इनसे स्टार्ट हो रहे हैं तो प्लूरल हमारा वर्ब, तो हैज का प्लूरल हैव, और हमारा जो प्रोनाउन यूज होगा वो भी क्या यूज होगा, दे, और सेंटेंस पॉजिटिव है, इसके लिए नेगेटिव हमारा क्वेश्चन टैग आएगा। नेक्स्ट है, यू विल कम टू माई सिस्टर्स वेडिंग टुमारो, Want you. बिल्कुल ठीक है। देखिए हमारा ये नेगेटिव पॉजिटिव है, तो हमारा विल का बन जाएगा वांट, ठीक है, और प्रोनाउन यूज होगा यू, तो वांट यू आएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आई डोंट सपोज एनिमल विल, ये तो हमने अभी डिस्कस कर लिया था, जो मैंने आपको शायद एक एग्जाम में भी दिया था कि हमारा मेन सेंटेंस नेगेटिव है, लेकिन हमारा मेन यहाँ से स्टार्ट है, एनीवन विल वॉलंटियर, तो विल का विल ही रहेगा, और एनीवन है तो इसके लिए हमारा एनीवन के लिए क्या आता है, दे, सॉरी वॉन्ट आए, हाँ नेगेटिव है तो विल दे ही आएगा। आई डोंट सपोज है हमारा नेगेटिव सेंस है सेंटेंस की, इसलिए यहाँ पे विल दे ही आएगा। अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था इस वाले क्वेश्चन को। ये भी आपका एसएससी ग्रेजुएशन लेवल टीयर एग्जाम में आ रखा है 2012 में। नेक्स्ट है, ही इज योर ब्रदर इजंट इट, isn't he? इजंट ही आएगा, यहाँ पे इट नहीं आएगा। इजंट तो बिल्कुल दे रखा है, लेकिन प्रोनाउन हमारा जो यूज हो रहा है वही हम यूज करेंगे, ठीक है। ये दिल्ली पुलिस के एग्जाम में आ रखा है 2012 में। नेक्स्ट है, यू हैवंट रिस्पॉन्डेड टू माई इन्विटेशन, डिडंट यू? Have you? यस बिल्कुल करेक्ट, हैव यू आएगा ये, ठीक है। डीएसपी नॉन टीचिंग स्टाफ में आया था, इस क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव आएगा क्वेश्चन टैग, तो हैव यू। देयर इज अ लिटिल वी कैन डू अबाउट इट, isn't there,
चलिए, इसका आंसर इजंट देयर ना होके इज देयर होगा। इसका रीजन ये कोई एग्जाम में नहीं आया, ये मैंने खुद लिटिल नेगेटिव है। हाँ बिल्कुल, लिटिल तो पॉजिटिव हुआ ना। ठीक है, ये शायद चलिए एक काट दीजिए मुझसे। बिल्कुल ठीक है, देयर इज अ लिटिल वी कैन डू अबाउट इट, तो फिर आपका ठीक है इजंट देयर। लेकिन अगर हमारे यहाँ देयर इज लिटिल होता तो हमारा क्या आता, इज देयर आता, पॉजिटिव में आता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताइए, मैंने कल एक ना टेलीग्राम पे, अगर आप अभी भी ज्वाइन नहीं है तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसका रीजन ये है, वहाँ पे डेली के इंग्लिश के क्विज, हिंदी की क्विज, जनरल साइंस की क्विज, इवन कुछ गेम्स भी आती हैं प्ले करने के लिए। कल आपको एक गेम दी गई थी, उसमें आई थिंक 8-9 क्वेश्चन से क्वेश्चन टैग के, ठीक है। यस मैम। उसमें क्या था, उसमें क्वेश्चन था आई एम हैप्पी, मान लीजिए 2 क्वेश्चन है, ठीक है, और एक मेरे पास है आई एम नॉट हैप्पी। तो मुझे आप बताइए पहले वाले का क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? मैम आई एम हैप्पी का बनेगा आरएंट आई और सेकंड का है एंड आई। देखिए, पहले वाले का आपने मुझे बोला आरएंट आई, ठीक है, और सेकंड वाले का क्या बोला आपने? फर्स्ट का एम एंड आई, ठीक है, फर्स्ट वाले का एम एंड आई। ओके, चलिए अब ध्यान से आरएंट आई आएगा फर्स्ट वाले का। आरएंट आई, अगर हमें एम का नेगेटिव करना हो तो आरएंट यूज कर सकते हैं ना। आरएंट आई। हाँ, चलिए अब मैं इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आई थिंक जिन्होंने क्लास 1 नहीं ली इसीलिए वो एम एंड आई बोल रहे हैं। मैंने क्लास 1 में भी बताया था कि एम का कॉन्ट्रडिक्शन फॉर्म एम एंड आई नहीं होता, इट इज एरेंट आई, और वी यूज टू कॉल इट एज ए एंड आई। लेकिन हम एंड आई नहीं लिखते कभी भी, ये स्लैंग होता है। मोस्टली यूज आपका एरेंट आई ही यूज होता है, एंड आई यूज नहीं होता, स्लैंग होता है। यूज आपका यही होगा। तो जब भी आपको एम का कॉन्ट्रडिक्शन बनाना हो, आई एम हैप्पी पॉजिटिव है तो उसका नेगेटिव एम एंड आई ना होकर आरएंट आई होगा, ठीक है। और दूसरी चीज ये है आपकी कि आई एम नॉट हैप्पी, यहाँ पर अगर आपको दे रखा है आई एम नॉट हैप्पी, ये नेगेटिव है तो इसका पॉजिटिव आर आई नहीं होगा, यहाँ सिर्फ पॉजिटिव हमारा एम आई होगा। तो ये दो चीजें ध्यान रखिएगा कि अगर नेगेटिव है आपका और हमारा हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब एम यूज हो रहा है तो इट विल बी आरएंट आई, और अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, तो उस केस में हमारा क्या आएगा, एम आई, ठीक है। और एक और चीज थी जो हम शायद कल की क्लास में डिस्कस कर चुके थे कि उसमें ये सेंटेंस था, सपोज आपको दे रखा है कि गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर, ठीक है, तो इसका आंसर आपका होगा इजंट ही, क्योंकि गॉड का आपको, हाँ कल मैंने शायद डिस्कस कर ली थी ये बात, जो न्यूट्रल जेंडर वाला कॉमन जेंडर वाले बताया था। हाँ, चाइल्ड के लिए मैंने आपको बोला था कि हमारा ही यूज होगा, क्योंकि आपको यहाँ नहीं दे रखा ना कि बच्चा है वो, तो बच्चे में आपको ये नहीं पता कि वो मेल बच्चा है या फीमेल बेबी है, कैसा बच्चा है, तो इसलिए हमारा यहाँ पे न्यूट्रल जेंडर के मैंने सारे बता दिए थे। और एक चीज शायद रह गई थी, एक हमारा क्वेश्चन है, मान लीजिए यहाँ पे थैंक यू दे रखा है, ठीक है, तो इस थैंक यू का अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन टैग क्या होगा, तो क्या होगा इसका थैंक यू का क्वेश्चन टैग? थैंक यू डोंट, बिल्कुल ठीक है। देखिए, थैंक यू अपने आप डू आई, ठीक है, थैंक यू अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है, ठीक है। इसका मतलब है कि मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, तो आई के साथ डू लगता है, तो कंप्लीट सेंटेंस यहाँ पे जो हमारा हिडन है वो है आई डू थैंक यू, ठीक है। तो आई डू थैंक यू का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर डू पॉजिटिव सेंटेंस है तो इसका नेगेटिव बनेगा डोंट और प्रोनाउन बनेगा आई, तो द आंसर विल बी डोंट आई, ठीक है। तो आपको ये, हाँ, ये कॉमन जेंडर वाले आपको याद रखनी है चीजें। और जो भी मेरी क्वेरी थी, जो आपने चाइल्ड का ही बताया है, इट आई थिंक कहीं पर यूज करते हैं शायद। इट हमारा, देखिए आप इट किस बेस पे यूज करोगे, इट में वो कोई हमारा नॉन लिविंग थिंग कौन थोड़ी है, हमारा कॉमन जेंडर है वो, तो इट कैसे यूज कर लोगे आप? तो हम ही यूज करेंगे इसका।
ही यूज करोगे ना। जैसे आप टीचर के लिए कर रहे हो, टीचर में आपको नहीं पता कि मेल है फीमेल है, प्रोफेसर के लिए कर रहे हो या प्राइम मिनिस्टर, इसीलिए जो हमारी ये जितनी भी टाइटल्स होते हैं, इन टाइटल्स के साथ हमारा या फिर हमारे जो कॉमन जेंडर होते हैं, इनके साथ हमेशा हमारा प्रोनाउन ही कि नहीं ये स्लैशर होते हैं, ही और शी स्लैशर होते हैं दोनों। बेबी होगा नहीं ही प्रेफर, देखिए मैम। हाँ बोलिए मैम मैं प्रैक्टिस सेट कर रहा था तो इसमें एक सेंटेंस आया है, ही हैज बेयरली एनीथिंग टू वियर। तो मैंने इसका क्वेश्चन टैग मैंने जब आंसर में देखा तो इसका डज ही बना, और जो मैंने बनाया तो उसका हैज ही बनेगा। इसका ऑप्शन हैज ही होगा क्योंकि आपका नेगेटिव सेंटेंस है, डज ही नहीं हो सकता। बेयरली जो होता है वो नेगेटिव सेंस में जाता है। हाँ नेगेटिव है तो हैज ही आएगा, इसका डज ही नहीं आएगा क्योंकि आपको ऑलरेडी यहाँ पे, अब मिस प्रिंटिंग भी हो सकती है। ऐसे मैं भी बहुत से प्रैक्टिस सेट करती हूँ तो उसमें भी कई बार क्वेश्चन में दिए होते हैं गलत, इवन 3 क्वेश्चन तो मैंने किए थे तो उसमें गलत थे वो। मैम बेयरली तो वैसे नेगेटिव है ना, आपने बताया था कल नेगेटिव है ना बेयरली। मैम तभी तो पॉजिटिव है ना, तभी तो क्वेश्चन टैग में हैज है ना, हैजंट नहीं है। राइट है ना, तभी तो क्वेश्चन टैग में हैज है, हैजंट नहीं है यहाँ पे। ओके मैम, थैंक। चलिए आज की क्लास में इतना ही, ठीक है। आई होप ये क्लास थोड़ी सी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी। अब हमारा ये टॉपिक कवर हो चुका है, हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में जब भी हमारी क्लास होगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू मैम। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, बहुत से क्वेश्चंस मिलते हैं उसमें।